आज की वीडियो में बात करेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में। जनरली बेटा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ था ना। इलेक्ट्रॉन वर्ड जो आज आपके लिए फेमिलियर, हर जगह आप फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, है ना। अब आपके लिए वर्ड बहुत फेमिलियर है, बट जब इसका इन्वेंशन हुई थी या इसका, तब ये वर्ड बहुत फेमिलियर नहीं था। इसको डिस्कवर करा हमारे किसने, जे थॉमसन ने 1897 में। कैसे डिस्कवर करा, कौन सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा, किस तरह से उन्होंने बीम ऑफ लाइट गुजरे, सब हम जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले पीछे चलते हैं, देखो 1808 की बात करते हैं। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। डेल्टन ने कई सारे पॉइंट किए थे। सबसे पहला मॉडल ऑफ एटम यही था, इसमें उन्होंने एटम के बारे में बताया था। बट जो उनका एक इंपॉर्टेंट पोस्टेट था, उन्होंने कहा था एटम के और आप फर्दर टुकड़े नहीं कर सकते। इंग्लिश में इसी बात कहा था, एटम इज इनडिविजिबल। आज आपको पता है कि यार एटम के इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी, पर ये बात हमें आज पता है। जब उन्होंने ये थ्योरी दी थी 1808 में, तब ये बात उन्हें पता नहीं थी। और उन्होंने कहा था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, हर चीज एटम से बनी है, एटम के टुकड़े नहीं हो। इसके बाद करीबन करीबन बेटा ये देखो 90 सालों बाद आए जे थॉमसन साहब। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, है ना। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह से करा, देखो क्या उनका एक्सपेरिमेंट था। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, या फिर लैब की भाषा में इसे एपरेटस भी कहते हैं, कि क्या क्या चीजें उन्होंने इस्तेमाल की थी। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या करा बेटा, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। जनरली देखो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, एक ही एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये पहला ए पार्ट है, ये बी पार्ट है ना। तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली बेटा। इसकी लंबाई कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसी डिस्चार्ज ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, क्रूप ट्यूब। तो सबसे पहला क्या लिया है, डिस्चार्ज ट्यूब लिया। आपने कहा ठीक है सर। फिर उसने क्या करा बेटा, एक वैक्यूम पंप लिया। आगे जाके मैं बताऊंगा क्या क्या काम थे ना। एक वैक्यूम पंप लिया, ठीक है सर। उन्होंने बेटा 2 इलेक्ट्रोड लिए। ये आपको पता है ना कि एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड वाला हिस्सा नेगेटिव है और एनोड वाला बेटा पॉजिटिव होता है। कुछ नहीं पता तो अभी आप बस ये समझ लो कि 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, दोनों मेटल के बने थे बेटा। एक बेटा कैथोड होता है, कैथोड वाला नेगेटिव और एनोड वाला मेरा पॉजिटिव होता है। यहाँ तक बात समझ आई बेटा। फिर एक हाई डीसी वोल्टेज ली बेटा, और पूरे के पूरे सर्किट को उन्होंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। अब करा क्या उन्होंने, देखो ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन की बात ही कि भाई डिस्चार्ज ट्यूब ली, 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी बेटा। एक वैक्यूम पंप लिया एयर हटाने के लिए, हाई वोल्ट डीसी लिया। अब उसने करा क्या बेटा, देखो सबसे पहले क्या करा उसने बेटा, ये डिस्चार्ज ट्यूब थी बेटा, उसको एक वैक्यूम पंप से क्रिएट कर दिया। वैक्यूम पंप या वैक्यूम वर्ड का मतलब होता है बेटा किसी भी जगह की ना एयर को बेटा खींच देना। पूरी यहाँ से डिस्चार्ज ट्यूब की एयर को बेटा खींच दिया। डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह समझो यार बेटा, ये पानी की बोतल देखिए आपने प्लास्टिक की, बंद कर दो ऐसे, उसी तरह की डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके साथ एक लगा दो। सारी की सारी वैक्यूम पंप से हवा खींचती, ठीक है सर। वैक्यूम बना दी यहाँ पे, ठीक है सर। अब उसने क्या करा बेटा, इसी वैक्यूम यहाँ पे उसने फिर क्या भर दी, उसने हमारी कोई भी गैस भर दी। अब जब उन्होंने गैस डाली इसमें, तो उन्होंने देखा यार इलेक्ट्रिक सर्किट तो पूरा हो गया। उन्होंने देखा बेटा कुछ तरह के रेस जो ट्रेवल कर रही थी कैथोड से एनोड में इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मतलब कुछ इस तरह से बेटा, ये देखो, ये देखो इसी एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट ये देखो बेटा। पहले ये था जब बिजली नहीं दी थी, जब गैस डाली थी, उस जब बिजली दे दी, गैस डाल दी उसमें, तो देखो इस तरह से ट्रेस ट्रेवल करनी। इन्हें क्या 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 आ गया बेटा, इन्हें कहा गया कैथोड रेस, है ना। कैथोड से एनोड होती, कैथोड रे पार्टिकल कहा गया। बाद में यही कैथोड रेस बेटा किसके नाम से जानी गई, इलेक्ट्रॉन के। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन तो पता नहीं था इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, उन्होंने कैथोड रेस बोला कि भाई कैथोड से निकल रही है, एनोड की तरफ जा रही है, कैथोड। अब एक के बाद इन्होंने एक काम और करा बेटा, कि डिटेक्ट करने को दिख तो नहीं रही थी, ऑब्वियसली चीज दिख नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या करा बेटा, एनोड में ना छेद कर दिए। छेद मतलब कुछ इस तरह से देखो, एनोड में छेद कर दिए और पीछे लगा दी एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। याद होगा रदरफोर्ड ने भी, आपने या मॉडल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड ने भी ऐसे कुछ किया था। अब बेटा होता क्या है कि देखो यहां से करके कुछ रेस आ रही है, दिख नहीं रही, बट उसने जब देखा कि यार जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई, इसका एक फ्लोरेसेंट इफेक्ट होता है। फ्लोरेसेंट इफेक्ट का मतलब बेटा, जब भी कोई चीज पे ऐसे पड़ती है ना, स्ट्राइक होती है, तो ग्लो करने लग जाती है। मतलब दिख नहीं रही पर वो ग्लो कर रही है। तो ग्लो अपनी वजह से तो नहीं कर रही है, कुछ तो ऐसी चीज है जो यहाँ से वहां जा रही है। इसी को उनको नाम दिया बेटा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो फ्लोरेसेंस को बेटा, मैं बाहर निकलूं और अचानक मेरे बाल उड़ने लग जाए। अब क्या मुझे हवा बहती हुई दिख रही है, नहीं भाई, बट बाल उड़ रहे तो उसका मतलब है कुछ तो चीज मेरे बालों को उड़ा रही है, उसी को नाम हवा दिएगा। उसी तरह कि अगर स्क्रीन पे कुछ फ्लोरेसेंस इफेक्ट हो रहा है, वो जल रही है या फिर इल्यूमिनेट हो रही है या ब्राइटनेस से करके स्पार्कल कर रही है, तो कुछ तो चीज आ रही है।
पहले उसका नाम कैथोड रे पार्टिकल था, उसी का नाम बदल के बेटा क्या कर दिया गया, बाद में उसको क्या कहा गया, ये क्या कहा गया बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। अब दो सवाल आपके मन में आने चाहिए बेटा। पहला कि यार ये हाई वर्ड का क्या मतलब, हाई डीसी वोल्टेज बेटा। बेटा हाई डीसी वोल्टेज दोगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा ना, एक्सेलरेशन मतलब बहुत ताकत से उस तरफ बढ़ेगा ना, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बेटा कम होती तो क्या ये मेरा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर पाते? अरे आपके पास बेटा ताकत नहीं है, और आप कहीं से, मैं आपसे बोलूं यार कि आपको अमरनाथ यात्रा करके आनी 50 किलोमीटर 500, आप नहीं चल पाओगे। पर आपके बहुत सारी सुपर पावर्स, आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो। उसी तरह समझो कि हाई वोल्टेज क्या करती है बेटा, जो भी रेस है या इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको काइनेटिक एनर्जी दी ताकि ये पूरा का पूरा बेटा रास्ता तय कर पाए। तो अगर लो वोल्टेज होगी तो इनमें ताकत ही नहीं होगी, है ना। हाँ, दूसरा काम बेटा, मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने गैस डाली जो आयनाइज हो गई थी। हाई वोल्टेज क्या करती है, किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस को बेटा एटम में कन्वर्ट करती है। मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करा, एटम करा। और दूसरी बात, ये आपको पता है ना, कोई भी गैस हो, कोई भी बेटा रिएक्शन किस में होती है, आउटर मोस्ट शेल में। जैसे यार कोई भी गैस का एग्जांपल ले लो बेटा, कोई भी लिखो, नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लो, 2 5 एटॉमिक नंबर होता है। हालांकि यहाँ तो उसने कोई आयनाइज गैस एग्जांपल ले रहा हूँ, तो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होती है। इसी जब भी सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा तभी तो रिएक्शन होगी, तो इसलिए बेटा इसने करा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या है, अगर बेटा हाई वोल्टेज लेंगे तो बेटा कॉलिशन प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। कॉलिशन प्रोबेबिलिटी मतलब कई सारे मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, तो बेटा वो यहाँ तक नहीं पहुंच। एग्जाम्पल आप समझो, मैं कहूँ कि एक रनिंग ट्रैक पे बेटा 20 लोग दौड़ रहे हैं, जैसे आपने ओलंपिक्स में देखा होगा, अच्छे से दौड़ पाते हैं। 1000 लोग दौड़ने लगे तो कुछ भगदड़ बेटा, कुछ गिर जाएंगे, कुछ रास्ते में चोट लग जाएगी, मतलब अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए बेटा हाई वोल्टेज दी जाती है। दूसरा बेटा लो प्रेशर भी होता है बेटा। जब ये एयर निकाल दी वैक्यूम पंप से तो एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब लो प्रेशर के का मतलब देखो, समझो बेटा, ये हमारे बेटा गैस मॉलिक्यूल है। अब नॉर्मली गैस मॉलिक्यूल बेटा इधर इधर होते हैं, मतलब मान लो एग्जांपल देखें, जब प्रेशर लो होगा तो मॉलिक्यूल के बेटा डिस्टेंस और बढ़ जाता है, और ज्यादा बढ़ा दो लो। अब और ज्यादा बढ़ा दिया तो ये आपस में टकरा नहीं सकते, आपस में टकरा नहीं सकते तो बेटा काइनेटिक एनर्जी मोर होगी, और जिसकी वजह से यहाँ तक करा। तो इसी तरह बेटा इसने ये जो थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, इसी एक्सपेरिमेंट को हमारे कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।